हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू क्लास एडुकेयर। बेसिकली हम लोग इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स एनसीईआरटी चैप्टर 1 क्लास 12 के सॉल्यूशंस पे डिस्कशन कर रहे हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 12। देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है 12 का। टू इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर ए एंड बी हैविंग देयर सेंटर्स सेपरेटेड बाय a distance of 50 centimeter. What is the mutual force of electrostatic repulsion if the charge on each is 5 into 10 to the power minus 7 coulomb each? The radii of A and B are negligible compared to the distance of the separation. पहला सवाल ये है कि दो हमारे पास इंसुलेटेड चार्ज कॉपर स्फेयर है जिसका नाम है ए एंड बी। ठीक है, दोनों के बीच में यानी कि दोनों के सेंटर्स के बीच में 50 सेंटीमीटर का गैप है। पूछा जा रहा है कि म्यूचुअल फोर्स ऑफ रिपल्शन क्या होगा जब उन दोनों पर चार्जेस 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज हो, है ना। इसमें एक हिंट दिया है कि हम क्या करेंगे, जो डिस्टेंस है 50 सेंटीमीटर वो बहुत ज़्यादा है कंपैरिजन टू उन दोनों के रेडियस के, है ना। तो दैट मीन्स कि ये एज ए पॉइंट चार्ज हम लोग ट्रीट करेंगे। यहाँ पे आपका ए है और कहीं यहाँ पे बी है ना। ये इस तरह से है, ये इसका सेंटर है, ये ऑब्जेक्ट ए है, इंसुलेटेड स्फीयर ऑफ कॉपर, ए बी है। ठीक है, और इन दोनों के सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस इन्होंने दे दिया है 50 सेंटीमीटर। सवाल में हिंट क्या दिया है कि 50 सेंटीमीटर जो है बहुत ज़्यादा है रेडियस ऑफ ए के एंड आल्सो रेडियस ऑफ बी के। ठीक है, तो इसको हम क्या ट्रीट कर लेते हैं, एज ए पॉइंट चार्ज कंसीडर कर लेते हैं ए और बी को, और इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसे हम असाइन कर देते हैं 50 सेंटीमीटर। जब भी इस तरह का सवाल आए तो इसका मतलब दोनों के रेडियस नेग्लिजिबल है ना। तो दो चार्ज स्फीयर है कॉपर के ए एंड बी, जिस पे चार्ज कितना है, चार्ज ऑन ए एंड चार्ज ऑन बी। ये बेसिकली इस पे दिया है 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज, और यहाँ भी दिया है 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 कूलम का चार्ज। अब आपसे पूछ रहा है कि दोनों के बीच में कितना फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा। ठीक है, बेसिक सा सवाल है, एकदम सीधे सीधे आप कूलम्स लॉ यहाँ पे लगा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम सॉल्व करें। तो पहला सवाल है इसमें कि फोर्स ऑफ रिपल्शन बताना है। तो देखिए सिंपल सी बात है, पीछे हमने इस चीज़ को स्टडी कर लिया। फोर्स बिटवीन ए एंड बी कितना आएगा, मैग्नीट्यूड बताना है आपको, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट करेंगे आप लोग, क्योंकि किसी मीडियम में नहीं रखा गया है, क्यू ए इंटू क्यू बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, आप 50 सेंटीमीटर को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मीटर में, तो ये आएगा 0.5 मीटर। ठीक है, क्लियर है, या 1/2 मीटर आप कर सकते हैं इसे, क्लियर। अच्छा, अब सबकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कर देते हैं हम लोग। 9 इंटू 10 पावर 9, क्यू ए क्यू बी बराबर है तो ये क्यू स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स कि 5 इंटू 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर आप कर दीजिए, यहाँ पे डिवाइड कर दीजिए कितने से, 1/0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। ठीक है, ये मीटर स्क्वायर हो गया। तो बेसिकली फोर्स क्या आ रहा है दोनों के बीच में, आप कंसिडर कर लीजिए, इसको फटाफट सॉल्व कर लीजिए। ये आ जाएगा 1/4 और ये हो जाएगा 25 इंटू 10 पावर माइनस 14, तो 9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 5 का स्क्वायर 25, 10 पावर माइनस 7 का स्क्वायर जब करोगे तो ये आपका पावर कितना हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा, इंटू ये 1/4 हो जाएगा, ऊपर 4 आके आ जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। तो फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी कितना आ रहा है, इसको बिटवीन ए एंड बी आप लिख सकते हैं, ये फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन ए एंड बी है। ठीक है, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं। ये 100 हो जाएगा, 4 से जब मल्टीप्लाई होगा 25, 100, तो ये हो जाएगा आपका 9, और 100 को 10 पावर 2 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 10 पावर 11 इंटू 10 पावर माइनस 14। इतने न्यूटन का फोर्स आ रहा है। इसको आप फिर से सॉल्व कर देंगे प्रॉपरली, तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी आप देख सकते हैं कितना आ रहा है, ये आएगा 9 इंटू 10 पावर माइनस 3 न्यूटन आएगा। ठीक है, तो ये
इतने फोर्सेस लगेंगे, या तो आप लिख सकते हैं इसे 9 मिली न्यूटन लिख सकते हैं इसे आप। कितना लिख सकते हैं? 9 मिली न्यूटन, 10⁻³ को मिली न्यूटन आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 9 × 10⁻³ न्यूटन का फोर्स लगेगा बिटवीन ए एंड बी, फोर्स ऑफ रिपल्सन। और नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्या है, व्हाट इज द फोर्स ऑफ रिपल्सन इफ ईच स्फीयर इज चार्ज डबल द अमाउंट एंड द डिस्टेंस बिटवीन देम इज हाफ। अगर जो चार्जेस हैं यानी कि QA और QB को हम डबल कर दें, यानी कि इसको कर दें 2 टाइम्स और इसको कर दें 2 टाइम्स, ठीक है। तो 2QA और 2QB हो गया हमारा चार्ज, और डिस्टेंस का है आधा कर दें। डिस्टेंस आधा कितना हो जाएगा? 50 का आधा 25 सेंटीमीटर, है ना। तो ये डिस्टेंस हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो चलिए इसको अब सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इन्होंने बोल दिया कि हमारे पास ये हमारा क्या है, 2QA है, एंड यहाँ पे क्या है, 2QB है, और अभी आपका डिस्टेंस कितना हो गया, जो पहले था उसका 1/2 हो गया है, यानी कि हो गया 25 सेंटीमीटर हो गया है। 25 सेंटीमीटर को आप अगर डिस्टेंस को लिखें मीटर के टर्म में, तो 25 सेंटीमीटर को 1/4 मीटर आप लिख सकते हैं, 1/4 मीटर। जैसे 50 को 1/2 लिख रहे थे, इसी तरह से 25 सेंटीमीटर को 1/4 मीटर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे फोर्सेस आपसे पूछा गया है, तो फोर्स बिटवीन ए एंड बी इस बार क्या हो जाएगा, तो देखिए एज इट इज रहेगा सब कुछ, है ना। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ आ जाएगा 2QA इंटू 2QB हो जाएगा, डिवाइडेड बाई जो पहले डिस्टेंस था, अगर उसको हमने R मान लिया, ये जो पहले डिस्टेंस था, ये वाला यहाँ पे जो डिस्टेंस पहले था उसका आधा हुआ है, तो ये डिस्टेंस पहले अगर मान लीजिए, ये मान लीजिए आप R1 हो गया, है ना। दूसरे केस में जो डिस्टेंस 1/4 मीटर आया उसको मान लिए R1 हो गया, और शुरू में R था। तो आप इस चीज को चाहो तो इस तरह से भी लिख सकते हो, आधा डिस्टेंस होने का मतलब R1 को ऐसे लिख सकते हो आप, R/2 लिख दीजिए, सिंपल। तो ये हो जाएगा R/2, क्लियर है। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आप देख रहे हैं 2 × 2, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा R/4, R²/4। तो इसको आप फिर से रीअरेंज कर दीजिए, तो आप यहाँ पे 4 डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू QA इंटू QB डिवाइडेड बाई R²/4, इसे आप असाइन कर सकते हैं। ये 4 फिर ऊपर जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा 4, तो आप इसको लिख सकते हैं 16 इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट QA QB डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा आपका R², है ना। ये आपने अप्रोच लगा दिया, और यहाँ पे देखिए शुरुआत का जो फोर्स था, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये फार्मूला आपका बना था, फोर्स बिटवीन ए एंड बी, ये वाला फार्मूला आपका बना, ठीक है। तो इससे आप कंपेयर करेंगे, तो जो नया, इसको मान लीजिए न्यू फोर्स जो आया, जब आपने चार्जेज और डिस्टेंस को चेंज कर दिया, तो फोर्स, न्यू फोर्स जो लग रहा है ए का बी पे या बी का ए पे, उसको हमने F' से असाइन कर दिया। तो इसको आप लिख सकते हैं, अगर यहाँ कंपेयर करो इस फोर्स को और इस वैल्यू को कंपेयर करो, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं जो इनिशियल फोर्स था उसका ये अभी फोर्स 16 गुना बढ़ गया, यानी कि 16 टाइम इंक्रीज हो गया फोर्स। तो हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ही लिया है, इनिशियल फोर्स 9 मिली न्यूटन का आया है, इसमें आप 16 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो 16 इंटू 9 इंटू 10⁻³ न्यूटन ये शुरुआत का फोर्स था, ये इनिशियल फोर्स की वैल्यू उसमें 16 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 16 नवा कितना होता है 144 इंटू 10⁻³ न्यूटन। इसको आप रीअरेंज करेंगे, ये फाइनल फोर्स आ गया, जो आपने डिस्टेंस और चार्ज को चेंज कर दिया, तो इसको आप लिख सकते हैं 0.144 न्यूटन। तो ये फाइनल फोर्स आ जाएगा बिटवीन चार्ज ए एंड बी, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 NCERT का क्लास 12th का कंप्लीट हो चुका है। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग अस।